नमस्ते फ्रॉम जर्मनी दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम पीयूष और मैं जो है जर्मनी के एक बेहतरीन शहर फ्राइबर्ग से पीएचडी कर रहा हूँ। जैसा कि इस वीडियो के टाइटल से आप सभी को पता लग ही गया होगा कि ये आज का वीडियो किस बारे में है। तो जैसा कि टाइटल है कि भैया जर्मनी पीएचडी करने के लिए मत आइए, क्यों? इसका मैं जो है वीडियो से जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड और चलिए शुरू करते हैं। तो जर्मनी पीएचडी करने के लिए मत आइए अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद पीएचडी करते करते आप बहुत स्टेबल हो जाएंगे और स्टेबिलिटी है पीएचडी में, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेम इंडिया की तरह ही इधर भी है, बस ये कि फेलोशिप थोड़ी सी अच्छी है और इससे थोड़ा सा आपका खर्च जो है वो अच्छे से चल पाता है और एक अच्छी लाइफस्टाइल हो जाती है, लेकिन स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती है। कब आपकी फंडिंग जो है प्रॉब्लम आ जाए या फिर कब क्या दिक्कतें आ जाएं, इसका कोई वो नहीं। और पीएचडी कंप्लीट करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको जो है एक फिक्स्ड जॉब है कि हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एज अ प्रोफेसरशिप आपको जो है मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पीएचडी करने के बाद फिर से आपको जो है आपकी अपनी डिग्री लेके और घूमना पड़ेगा, जैसे बैचलर्स या मास्टर्स के बाद आप घूमते हैं, तो वैसे ही पीएचडी का भी है। तो ऐसा नहीं है कि बस पीएचडी बाहर से कर लिया, जर्मनी से कर लिया तो जो है तुरंत यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या फिर ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो ये बहुत ही मुश्किल है। आपको हो सकता है कि पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना पड़े, उसके लिए इंतज़ार करना पड़े, पोस्ट डॉक के लिए फेलोशिप अप्लाई करना पड़े, तो बहुत सारे जो है तकलीफ़ें या फिर जो है बहुत सारे ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टेबिलिटी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, तो मत आइए भैया। भाई साहब, जर्मनी में पीएचडी करने के लिए मत आइए अगर आप जो है यहाँ का कल्चर और यहाँ का लैंग्वेज अगर सीख नहीं सकते हैं और यहाँ के कल्चर में घुल मिल नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल पीएचडी करने आप जो है जर्मनी मत आइए। अगर आप जो है पंक्चुअल नहीं रह सकते हैं, जो टाइम कम, अगर मान लीजिए कोई टाइम अगर आपको दिया हुआ है मीटिंग का, उस मीटिंग में आप अगर उस टाइम पर नहीं पहुँच पाते हैं, लेट हैं, लेट लतीफ़ हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है और हम लोग बदनाम हैं वैसे भी भारतीय कि लेट लतीफ़ हर चीज़ों में रहते हैं। तो अगर उन चीज़ों को अगर आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, पंक्चुअल अगर नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल अगर टाइम पे चीज़ें अगर नहीं कर सकते हैं, तो भैया जर्मनी जो है पीएचडी करने के लिए मत आइए। कि भैया क्यों जर्मनी मत आइए पीएचडी करने के लिए? अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत पैसे मिलेंगे पीएचडी में, बहुत अच्छा खासा पैसा जो है मैं जमा कर लूँगा, लाखों के लाखों जो है बैंक अकाउंट में हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसे देखने में ज़्यादा लगते हैं यहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में, लेकिन खर्च भी उसी हिसाब से हैं। आपके सेविंग हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपके पास बहुत इफ़रात पैसे जो है हो जाएंगे कि आप जो है फिर ऐश करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप अपने दोस्तों से कंपेयर करेंगे या फिर मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल मास्टर्स करके जो कंप्लीट करके किसी इंडस्ट्री वगैरह में जाते हैं, तो वो पीएचडी से ज़्यादा कमाते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि पीएचडी करते करते हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे या फिर ऐसा कुछ। तो ये दिमाग से अगर आपके है, तो भैया जर्मनी आना आपके लिए सही नहीं है। इसके बाद भाई साहब ये है कि जर्मनी पीएचडी करने के लिए मत आइए अगर आप जो है अपने बॉस के साथ, अपने सुपरवाइज़र के साथ जो है एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बॉस जो है वो थोड़े से भाई अलग दिमाग के होते हैं, तो आपको जो है रूडली बिहेवियर और ये सब जो है नहीं रखना है। मतलब बहुत ही अच्छा व्यवहार अपना रखिए शुरू से ही, जो है अपने लैबमेट्स के साथ अगर अच्छा बना के रखे हुए हैं, अपने सुपरवाइज़र के साथ अच्छा बना के रखे हुए हैं, तो आगे चल के अच्छा होता है। क्योंकि अगर कोई भी ज़रूरत होगी आपको विद इन पीएचडी या फिर आफ्टर पीएचडी भी, तो आपका जो है सुपरवाइज़र ही काम आने वाला है। तो उससे जो है बहुत ही अच्छा बना के अगर रख पाए तो ही जो है पीएचडी करिए। और मतलब होता है कि बहुत बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पीएचडी सुपरवाइज़र जो है वो टाइम नहीं होता उनके पास, तो उनका और आपका जो है रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा बिगड़ने लगता है और उनका जो है मतलब जो सोच है, आप ऐसा होता है कभी कभी कि जो है कॉन्ट्राडिक्टरी रिज़ल्ट आ जाते हैं, उसके पहले का कोई अगर रिसर्च हो तो उस पे जो है थोड़ी सी बहस और ये सब हो जाती है। तो उन चीज़ों को जो है आपको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। और अगर आप नहीं ये कर सकते हैं, नमस्कार, मत आइए।
कोई अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीएचडी के दौरान जो है हम बहुत ही फ्लेक्सिबल होंगे, बहुत ही मस्त 9 to 5 टाइप का जो है जॉब टाइप का रहेगा, मस्त काम करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई साहब। स्पेशली जो है लाइफ साइंस के फील्ड में कोई टाइम का जो है वो नहीं है। बहुत ही मतलब समझ लीजिए कभी कभी आप जो है लैब में रात के 12 बजे जा रहे हैं, 2 बजे जा रहे हैं, कोई अगर एक्सपेरिमेंट है, ऐसा कोई टाइम कोर्स एक्सपेरिमेंट है तो उसके लिए जाना ही पड़ता है। मेरे बहुत सारे अभी रिसेंटली काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स थे जो रात में थे, तो इस वजह से जो है सही से ना सोना हो पाता है और टाइम पे एक्सपेरिमेंट करना ही करना है, तो ना सोशलाइज हो पाते हैं आप सही से, ना सो पाते हैं सही से, और ना ही कुछ सही से कर पाते हैं। तो ये जो है बैलेंस जो है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो अगर ये सब चीज़ें अगर आप मैनेज नहीं कर सकते हैं तो फिर भैया जर्मनी पीएचडी करने के लिए मत आइए। इसके बाद ये है कि भाई पीएचडी के दौरान जो है ज़्यादातर ऐसा आपका टाइम बीतेगा कि आप अकेले होंगे, बहुत ही लोनलीनेस फील होगा। आप अकेले लैब में काम कर रहे होंगे, अकेले ही सब कुछ जो है एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर रहे होंगे, या फिर अगर प्रपोज़ल वगैरह लिखना है आप, तो उसके लिए भी आपको सब कुछ अकेले ही कर रहे होंगे। कभी कभी थीसिस के टाइम पे आप देखेंगे कि आप जो है अकेले ही लिखे जा रहे हैं लैपटॉप पे, तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि भाई बिल्कुल ही लोनलीनेस और जो है अकेलापन, और इससे जो है थोड़ा सा आदमी डिप्रेस हो जाता है। तो अगर उस डिप्रेशन से जो है डील करने की अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो भैया बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे आना जो है सही नहीं है। और अकेलापन ये इसलिए भी रहता है कि भाई आप घर से इतने दूर, अगर होम सिक वगैरह अगर आप होते हैं तो बहुत जल्दी, तो आपके लिए भैया ये जर्मनी में पीएचडी करना उचित नहीं है। ये वीडियो है एक्चुअली ये इसलिए कि भाई आप पीएचडी करने के लिए अगर मतलब इन चीज़ों को अगर फॉलो नहीं कर सकते हैं तो फिर पीएचडी करने के लिए आप जो है जर्मनी मत आइए। लेकिन इसमें जो है ये काइंड ऑफ कॉम्बो टाइप वीडियो बनते जा रहा है कि जो पीएचडी के डार्क साइड्स हैं, कि एडवांटेज तो आपने देख लिया, बेनिफिट देख लिया पिछली वीडियो में, अब क्या क्या जो है डिसएडवांटेज है या फिर डार्क साइड है पीएचडी करने का, वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। प्लस अगर आप कुछ चीज़ों को अगर फॉलो नहीं कर सकते हैं, अपने अंदर चेंजेस नहीं ला सकते हैं, तो फिर आपका जो है पीएचडी करना जर्मनी से उतना उचित नहीं होगा, और फिर आप जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है आपको स्ट्रेस रहेगा, और इन सब से डील करने के लिए कोई नहीं होगा आपके पास। तो ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद भैया कि बहुत ज़्यादा फेलियर आपको देखना पड़ता है पीएचडी में। ऐसा तो है नहीं कि भाई 4 एक्सपेरिमेंट लगाए और चारों के चारों जो है सक्सेसफुल हो गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भैया 10-12 एक्सपेरिमेंट लगाए और उसमें से जो है एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, और ट्रबल शूटिंग के लिए पता चलेगा कि जो है आपका ना कोई सीनियर हेल्प करने वाला है, ना कोई जो है आपका जो है सुपरवाइज़र के पास टाइम है कि आपके साथ डिस्कस करे ट्रबल शूटिंग के लिए। तो ये सब बहुत ही समस्याएं रहती हैं। अगर इन सब से आप डील कर लिए बहुत आगे निकल जाएंगे, और अगर डील नहीं कर पाए, डील करने का अगर आपके अंदर वो नहीं है, तो भैया पीएचडी आप मत ही करिए जर्मनी से। इसके बाद ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि भैया जर्मनी आप मत आइए पीएचडी करने के लिए अगर आप जो है इंडिपेंडेंट रिसर्चर नहीं बन सकते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि हम भारत, ज़्यादातर ये होता है हम भारतीयों के साथ कि हम जो है, एक वो कहावत होती है ना कि स्पून फीडिंग, तो जब तक कोई जो है स्पून फीडिंग नहीं कराता है हम अपने से काम जो है नहीं कर पाते हैं। तो एकदम जो है बस ऐसा होता है कि खाना आपको जो है परोस दिया जाए और खाना वो भी आप जो है खा नहीं पाते हैं, तो आपको जो है चम्मच से खिलाना पड़ता है तभी आप खा पाते हैं। तो अगर आप व्यक्ति हैं तो आपके लिए भैया जो है पीएचडी करना यहाँ से जो है उचित बिल्कुल भी नहीं है। इंडिपेंडेंट रिसर्चर अगर आप बन सकते हैं, खुद अपना एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं और चीज़ें अपने आप से अगर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सीखने को बहुत कुछ है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है यहाँ पे पीएचडी करने के लिए। आइए, मस्त बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन
ये इन इन चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए, और बिल्कुल आइए पीएचडी करिए। अगर इन चीज़ों में अगर आप अपने सुधार कर पाए, इन चीज़ों को आप डील कर सकते हैं, तो बिल्कुल पीएचडी किया जा सकता है। इसके बाद कुछ और डार्क डार्क साइड्स हैं पीएचडी के, कि भैया पीएचडी लोग सोचते हैं कि भाई बाहर से जो है ऐसा होता है कि मेंशन होता है कि 3 से 4 साल की पीएचडी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कभी कभी यहाँ भी ऐसा होता है कि आपकी पीएचडी एक्सटेंड कर जाती है। जैसे इंडिया में 5 साल की फेलोशिप के बाद जो है पता चलता है कि भाई पीएचडी एक्सटेंड हो गई लेकिन फेलोशिप बंद हो गई। यहाँ पे एक अच्छा चीज़ ये है कि आपकी फेलोशिप बंद नहीं होगी। हो सकता है कि आपको जो है लैब से कुछ सपोर्ट मिल जाए, लेकिन फिर भी एक जो है स्ट्रेस आपके हो जाता है ना, कि आपने एक डिज़ाइन किया अपना प्रपोज़ल या फिर अपना प्रोजेक्ट जो है कि इतने साल का, और वो कुछ चीज़ों की वजह से जो है वो एक्सटेंड हो जाता है, तो थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है चीज़ों में। तो ये मान के चलिए कि पीएचडी में जो है एक्सटेंशन होना जो है वो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद एक और डार्क साइड ये भी है कि मतलब सेटलमेंट होना जो है आपका जो है वो बड़ा ही मुश्किल है पीएचडी में। मुश्किल इन द सेंस कि बहुत ही लेट, या फिर जो है आपके फील्ड का कोई जो है आपको समझने वाला जो है लाइफ पार्टनर कह लीजिए, या फिर मतलब सेटलमेंट इन द सेंस कि शादी और ये सब को लेके, तो कोई आपको समझने वाला जो है मिले वो बहुत ही मुश्किल है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई पीएचडी के दौरान, पीएचडी करने के बाद भी कुछ लोगों की शादी नहीं हो पाती है, या फिर जो बहुत लेट में शादी होती है 35 या 36 ऐसे में करके। तो ये जो है थोड़े बहुत जो है डार्क साइड है। तो यही सब है। अगर पीएचडी क्यों नहीं करना चाहिए जर्मनी से, किन किन चीज़ों को अगर आप फॉलो नहीं कर सकते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले आपको, और जो है अच्छी अच्छी वीडियोस मैं बनाता रहूं पीएचडी से रिलेटेड। और आने वाले दिनों में जो है आपको जो है कल्चर भी यहाँ पे जो है अभी वो कराऊंगा, क्योंकि मुझे वैक्सीन लग चुका है और थोड़ा मैं बाहर भी जा सकता हूँ, तो बाहर का आपको जो है थोड़ा नज़ारा भी दिखाता रहूँगा, और जो है कल्चरल एक्सपीरियंसेस भी वर्चुअली कराता रहूँगा। तो चैनल से हमारे जुड़े रहिए। इसी के साथ नमस्कार।